हेलो लियो, हाय, वेलकम टू रेड चारो 222। वीडियो को लाइक शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिए अगर आपसे रेजोनेट करता है तो। एंड ये रीडिंग आपकी लव रीडिंग है, यू वर्सेस देम। तो पहले तो मैं देखूंगी कि लियो आपकी क्या एनर्जीज़ है अपने पर्सन्स के लिए। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद से आप मल्टीपल पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ आ रही है। तो देखते हैं, चलिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि लियो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। लियो के थॉट्स फीलिंग फॉर देयर पर्सन। लियो के थॉट्स फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है, मुझे बताइए। लियो के थॉट्स फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है, मुझे बताइए प्लीज़। लियो के थॉट्स फीलिंग्स, ओके। आपके पर्सन के देखते हैं थॉट, फीलिंग, एक्शंस। आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के आपके लिए थॉट, फीलिंग एंड एक्शंस क्या है। पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के आपके लिए थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस क्या है। ठीक है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, हम ये भी देखते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया, एक मिनट। इस रिलेशनशिप का आउटकम, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो आपकी फीलिंग देखते हैं लियो आपके पर्सन के लिए। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ना, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो बिकॉज ऑफ ब्रेकअप की वजह से, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन है, या आपका प्रीवियस पार्टनर को आपने खोया है। मतलब आप जिस पर्सन से प्यार करते थे लियो, शायद से अभी वो इस दुनिया में नहीं है। ओके, तो ये उनकी भी एनर्जी मैंने पिक की है बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। और उस वजह से क्या हो रहा है, आप ना उस पर्सन को बहुत मिस करते हो। आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी लियोस का मुझे, मेरे लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि एनर्जीज़ ऐसे है कि आप है ना खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, ना कि इस पर्सन पे। बेसिकली आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत काम कर रहे हो, ठीक है। आपका पैशन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि लियो, आप ना अभी कुछ ऐसा, मतलब एक टेम्पररी रिलेशनशिप नहीं चाहते हो। ये आपकी एनर्जीज़ मैंने पिक की है। आप डायरेक्टली चाहते हो कि आपको जो भी बंदा है, मतलब आपके लाइफ में जो बंदा आएगा या आएगी, वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करे। मतलब आप ना अभी ऐसे नहीं कि जस्ट ट्रायल बेसिस पे आप रिलेशनशिप रखना चाहते हो। शायद से आपका पास्ट रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका था, मतलब आपने बहुत कुछ उस रिलेशनशिप में देखा है, बहुत मेसी था। और उस वजह से ना आप अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इवन आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन भी नहीं करना चाहते। शायद से जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस पर्सन ने, एक मिनट, उस पर्सन ने आपको बहुत ड्रेन किया था। मतलब कंटिन्यूसली उस पर्सन के चेंजिंग बिहेवियर की वजह से, या उसका जो चेंजिंग पैटर्न है, उस वजह से आप स्ट्रेसफुल थे। मुझे यहाँ पे कुछ लियोस दिखाई दे रहा है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन शायद से आपसे बहुत दूर है। तो आपका मिलना उस पर्सन से होता नहीं है। बातें, मतलब डेली बातें नहीं होती है, बहुत डिस्टेंस है, गैप है। तो इस वजह से भी आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल की एनर्जीज़ में हो। मतलब आपको ऐसे लगता है ना कि भाई कैसे होगा, मतलब इस पर्सन के साथ मेरा कैसे आगे फ्यूचर होगा। आप किसी को ना बहुत स्टॉक करते हो, किसी पास्ट पर्सन को ना बहुत स्टॉक करते हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। या आप अभी भी जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पे हो, आप ना उस पे नज़र रख के हो, ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं। आप बहुत मतलब बोलते हैं ना कि पास्ट का जो आपका जो इशू है, मतलब जो भी आपके साथ हुआ है, पास्ट पर्सन ने, इस वजह से ना आप हर चीज़ को ना बहुत सोच समझ के मतलब देख रहे हो, ऐसे मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आई है। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है लियो कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, स्ट्रेंथ रखा है। और कुछ लियोज़ मुझे दिख रहे हैं ना कि आपका वन साइड एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा है।
जिस भी रिलेशनशिप में आप हो ना, तो आपका वन साइड एफर्ट्स इतना ज़्यादा है कि जिस वजह से ना आप स्ट्रेस की एनर्जीज़ में हो। मतलब आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा आ सकता है, आपको ऐसे लगता है ना कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये सारा सब कुछ कर रहे हो, वो शायद से इस रिलेशनशिप में उतना एफ़र्ट्स नहीं ले रहा है जितना इसको आपके लिए लेना चाहिए। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आई हुई है। और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मुझे आपका जो पर्सन है ना, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखते हो, ये बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में टाइम लिया हुआ है। मतलब एक वेट, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे है ना कि अभी करियर की वजह से, मतलब स्टेबल इनका करियर नहीं है या ये वो, तो इस वजह से ना इन्होंने आपको बोला है कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। ऐसे करते करते ना शायद से 3 या 4 साल आपके लाइफ के निकल गए हैं, और अभी ना आप बहुत स्ट्रेस की एनर्जीज़ में हो। स्ट्रेस इन द सेंस ना, आपको अभी ऐसे लगता है ना कि भाई ये पर्सन को मेरे से शादी करनी भी है कि नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है तो मेरे को एक क्लैरिटी दे दे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो आप ना इनकी क्लैरिटी का बहुत वेट कर रहे हो। आपको वैसे नहीं करना चाहिए बेसिकली। अगर आपका पर्सन आपके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा है या आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, तो आपको ना अपने लिए चूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बंदा ना मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सेजिटेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है लियो, और ट्रिक्स्टर हो सकते हैं। ट्रिक्स्टर इन द सेंस ना खुद को बहुत मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो कि जो कि खुद को बहुत इम्पोर्टेंट देता है। मतलब दूसरों का वो नहीं सोचता है, लेकिन वो खुद का पहले सोचता है। मतलब आप जब भी बाहर भी जाते रहो खाने पीने के लिए या कुछ भी, तो ये खुद के इसमें बहुत ज़्यादा ये रहेंगे। थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस पर्सन मुझे यहाँ पे लियो दिखाई दे रहा है, ये बंदा जिससे आप डील करते हो। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। शायद से आप ऐसे, आपका रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, ये पास्ट पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है। और अभी ना आपने क्या किया है, टोटली इस पर्सन को ना इग्नोर कर दिया है, और आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब अपने ऊपर आप बहुत फोकस कर रहे हो। तो इस पर्सन को बहुत स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। शायद से आप अभी इनको इम्पॉर्टेंट ही नहीं देते हो कि तुम भाई कुछ भी कर लो, मेरे को कुछ पड़ा नहीं है, ऐसे जोन में अभी आप चले गए हो। इस वजह से ये पर्सन है ना अभी बहुत कंफ्यूज है कि लियो इतना चेंज कैसे हो गए। पहले शायद से आपका ऐसे था कि आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के पीछे पड़े रहते थे, ये आपको इम्पोर्टेंट दे या आपके लिए कुछ करे, ऐसा आपका बहुत मतलब था। बट अभी आपने क्या किया है, इनको टोटली निगलेक्ट ही कर दिया, मतलब टोटली इनको इग्नोर ही कर दिया है, जिस वजह से ना ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, मिल सकता है। आपके साथ अपना लक ये चेंज करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपका बंदा है ना एज से, या तो आप किसी छोटे पर्सन से, मतलब आपसे थोड़े से एज में छोटे या एज में बड़े भी रहेंगे, लेकिन थोड़े से इमैच्योर्ड एनर्जी से आप डील कर रहे हो, जिस वजह से इनका क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये बना नहीं रहे हैं। बेसिकली कुछ भी हो जाए ना कि तो इनका माइंड चेंज हो जाता है, और या तो इन्होंने आपको कभी लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ दिया था, ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि इनका सैक्रल चक्र टोटली ब्लॉक्ड है। सेक्सुअली ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ऐसे भी मुझे लियो इनकी एनर्जीज आ रही है कि फ़िज़िकल कनेक्शन बनाने में ये पर्सन रेडी है, बट इनका कमिटमेंट इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लियो किसी ऐसे पर्सन से भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बट एज मतलब आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप में। ऐसे भी मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में मैं आपको गाइड करूँगी, मत रहो। ओके, इस रिलेशनशिप का आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन विथिन 9 डेज़ आपसे बात करेंगे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में डालेंगे, जो कि पहले एकदम से ना की बराबर था। मतलब जो लियो ऐसे प्रॉब्लम में थे कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड एफ़र्ट्स था, तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि इनका एफ़र्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजल से आपके लिए लियो गाइडेंस लेते हैं फॉर दी मेरा एक कार्ड गिर गया, फॉर दी मंथ ऑफ मई के लिए लियो की लव लाइफ के लिए हमें बताइए।
एंजल स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें लियो की लव लाइफ के लिए बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें लियो की लव लाइफ के लिए बताइए क्या है। लियो की लव लाइफ के लिए हमें बताइए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव। रिकन्सिलिएशन दिख रहा है यहाँ पे, फ्लर्ट एंड रिलीज़ योर एक्स, कीप ओपन माइंड एंड ट्रस्ट। कुछ लियो के लिए आया है वेडिंग। तो वेडिंग ऑन द चार्ट ये भी दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो कमिटेड रिलेशनशिप पे हो जाए, या आप अपने एक्स को छोड़ भी सकते हो इस मंथ में, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भाई मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड ऑल। कोई किसी लियो का एक्स रिटर्न आ सकता है, आपके साथ फ्लर्टिशियस टॉक कर सकता है, आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि देखो, पहले तो ये पर्सन आपको क्या दे रहा है, सिर्फ रिकन्सिलेशन दे रहा है तो वो आपके लिए वर्दी नहीं है। अगर ये लियो आपके साथ मैरिज कर रहा है या आपको कमिटमेंट दे रहा है, हर किसी के रिलेशनशिप की जो स्लोगन होता है या जो क्या बोलते हैं हमें कि डिस्क्रिप्शन होता है वो अलग होता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, पहले तो आप अपने मन से पूछो कि आप सिर्फ ऐसे ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या आप एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो। आप वो डिसाइड करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप किसी ऐसे साइकिल में फंसे हो लियो जहाँ पे ना आप ना बहुत घूम रहे हो। मतलब पहले भी पर्सन ऐसा था कि फ्लर्ट किया, बातें की एंड फिर वो चले गए आपको छोड़ के, अभी भी आपके तो एक पैटर्न में आप घूम रहे हो। तो आपको ना आपके जो ब्लॉकेजेस है ना, लव ब्लॉकेजेस, वो ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपको उसका आंसर मिलेगा ना, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा। ओके, और उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रिफ़र करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए लियो, जो भी लियो ऐसे सरकमस्टेंसेस में है, ठीक है। क्योंकि रिकन्सिलिएशन तो ठीक है, बातें हो गई है एंड ऑल, बट आफ्टर दैट क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है लियो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड हाइक, सब्सक्राइब चैनल को भी करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी 25K एटलीस्ट चैनल कंप्लीट करें, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।